ग्रेटर इसराइल के प्लान पर अमल करने के लिए एक और सीढ़ी तय कर ली गई है और अब इसराइल बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमास और इसराइल की जंग के दौरान गुज़िश्ता लगभग 1.5 से 2 साल के अरसे के दौरान कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। अब शाम के अंदर असद रजीम का 50 बरस बाद खात्मा हुआ और बशारुल असद जो हाफिज असद के बेटे थे, इन्होंने भी 24 साल हुकूमत की और अब रुखसत हो गए। लेकिन सूरत हाल अब तब्दील हो रही है। शाम में जारी खाना जंगी अब एक नए खतरनाक मोड़ में दाखिल होती नजर आ रही है, जहां बागी मलेशिया हयातुल तहरीर अल शाम ने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। शामी फौज ने लेबनान के साथ अपनी तमाम सरहदी चौकियों को खाली कर दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी फौज के इनखला के फौरन बाद इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जनूब मगरबी शाम के कंतीरा के इलाके में दाखिल हो गई हैं। इसराइली हुकाम का यह कहना है कि उनका मकसद सरहदी दिफा को मजबूत बनाना और मुमकिना खतरात को कम करना है। इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया कि उनकी फौज कंतीरा के बफर जोन में दिफाई मकासद के तहत पहुंची है ताकि शाम में बागियों की पेशकदमी से निपटा जा सके। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या इसराइल इसी को बेस बनाकर ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने जा रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम कुव्वतें कहां पर हैं, वो अब तक इस पर खामोश क्यों हैं? अब यहाँ इसराइली फौज की पेशकदमी समझने के साथ साथ लेबनानी फौज की पेशकदमी को समझना बहुत जरूरी है। लेबनानी फौज ने फौरी तौर पर अपनी जरूरी यूनिट्स और बटालियन शाम की सरहद पर भेज दी हैं ताकि मुमकिना हमलों और सरहद की खिलाफ वर्जियों से बचा जा सके, जबकि इराकी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 2000 शामी फौजी इराक में पलानेले पर मजबूर हो चुके, जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए मुल्क पहले ही छोड़ दिया है। दमिश्क पर कब्जे से कबल बागी मलेशिया ने शाम के अहम शहर हुमस पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमस की फौजी जेल से 3500 से जायद कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें मुतादिद अहम शख्सियात भी शामिल हैं। इस पेशरफ से शाम में सियासी और अब अस्करी बहरान मजीद संगीन हो चुका है। अब यहाँ आप नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए। कहा कि शाम अमरीका का दोस्त नहीं है और अमरीका को इस तनाजे से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। इस बयान ने आलमी सिफारती हलकों में हैरत और तशवीश पैदा कर दी है कि यहाँ इसराइल की जो मूवमेंट होगी और यहाँ इंसानी बुनियादी हुकूक और खाना जंगी की जो सूरत हाल होगी, इससे आलमी अमन व अमान को एक बड़ा खतरा मौजूद होगा और अमरीका खामोशी से इस पर इसराइल को सपोर्ट कर रहा होगा। यूं शाम की बदलती हुई सूरत हाल दुनिया के लिए अब एक बड़ी आजमाइश बन चुकी है।